नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल जीएस एजुकेशन पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे ऑफलाइन के बच्चे बहुत ज़्यादा हमको ये कह रहे थे कि सर एक बार जो है आप अपने इस YouTube चैनल पे भूगोल के, खास करके भारत के भूगोल का एक वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो इसलिए मैं जो है उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक बार फिर से मैं चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। तो उनका कहना था कि बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे भी फ़ोन करके कहते हैं कि सर एक आध वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो इसलिए जो है अभी हम भारत के भूगोल पे खास करके नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे आप समझिए कि एक तरीके से डेमो क्लास के रूप में अगर हम लोग देखें तो हम लोग जब भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं तो अपवाह तंत्र एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें से अगर हम लोग देखें तो अपवाह तंत्र को रियल में दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और दूसरा दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। अगर हम लोग उत्तर भारत के अपवाह तंत्र को देखें तो उसी उत्तर भारत में एक बड़े से पर्वत का विस्तार है जिस पर्वत को कहते हैं हिमालय पर्वत। तो इसलिए उत्तर भारत के अपवाह तंत्र को हम लोग कहते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। अगर हम लोग और देखें तो ये जो दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र है, ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत एक प्रायद्वीपीय भारत के रूप में हमको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जब हम लोग दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र का एक नाम और पड़ जाता है, वो कहते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। जैसे अगर हम लोग मैप में इसको देखना चाहें तो एक मिनट हम ऐसे देख के ज़रा इसको समझ लेते हैं। अगर हम लोग मैप में इसको देखना चाहें तो ये भारत का मैप है। ये अगर हम लोग भारत के मैप पे इसको समझना चाहें तो ये जो भारत है, भारत रियल में दो भागों में बटा। एक उत्तर भारत कहलाता है और जो दूसरा भारत है उसको कहते हैं दक्षिण भारत। तो भारत के अपवाह तंत्र को रियल में दो भागों में बांटा गया, एक उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और दूसरा दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। अगर हम लोग देखें तो इसी उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में एक बड़े पर्वत का विस्तार है। इस पर्वत को कहते हैं हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण इस उत्तर भारत के अपवाह तंत्र को हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं। और आगे चलिए, ये जो दक्षिण भारत है, अगर हम लोग देखें तो दक्षिण भारत को ही हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीप का मतलब होता है कोई ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो इस तरीके के स्थलखंड को हम लोग कहीं ना कहीं से प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो भारत के इस तरफ क्या है तो आप कहेंगे अरब सागर है, ये अरब सागर है। अगर हम लोग इधर देखें तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो दो तरीके से यानी कि दोनों तरफ इसके सागर हैं। इसके अलावा अगर हम लोग नीचे देखें तो नीचे अपना इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। तो इसलिए ये जो दक्षिण भारत का हिस्सा है तीनों ओर से जल से घिरा है, एक ओर, दूसरी ओर और तीसरी ओर, तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण इस दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब भारत के अपवाह तंत्र को दो बड़े भागों में बांटा गया, एक उत्तर भारत का अपवाह तंत्र यानी कि हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र यानी कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। अब एक डेमो क्लास के रूप में आप देख लीजिए और आगे चलते हैं। ये जो दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र है यानी कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इसको भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। कैसे? एक तो ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और एक ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इस तरीके से इसको हम लोग कभी फिर चर्चा करेंगे जब हम लोग चीज़ों को डिटेल से चर्चा करेंगे तब। फिर भी अगर हम लोग देखें तो अरब सागर में गिरने वाले नदियों की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। देखें तो हेडिंग डालते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ। अगर हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो अरब सागर में तो कई सारी नदियाँ गिरती हैं, लेकिन उनमें से किसी एक नदी की चर्चा कर ले। वैसे तो अरब सागर में बहुत सारी नदियाँ, जैसे अगर हम लोग देखें तो एक तो लूनी नदी है, लूनी के बाद एक बनास है, बनास के बाद एक नदी है सरस्वती नदी, जिसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्व है।
तो अगर हम लोग देखें सरस्वती से आगे जाएंगे तो हमको मिलेगी साबरमती से और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगी माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी से आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगी नर्मदा नदी, और नर्मदा से आगे बढ़ेंगे ताप्ती से आगे मांडवी से जुआरी से तेरेखोल। तो बहुत सारी नदियां हैं, तो हम यहाँ पे अभी सारी नदियों के बारे में तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एकाध नदियों के बारे में आपको ज़रूर बता सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो अरब सागर में गिरने वाली अगर नदियों की बात करें तो इसमें हम लोग हेडिंग डाल देते हैं लूनी नदी। आज हम लोग लूनी नदी के बारे में ही चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो लूनी नदी है, अगर हमको लूनी नदी के बारे में अगर हमको जानना है तो आ जाइए। देखिए, सबसे पहले आप चले जाइए भारत में। भारत में अगर जाएंगे तो भारत में एक राज्य है, इस राज्य का नाम है राजस्थान। तो भारत के राजस्थान राज्य में एक पर्वत है, इस पर्वत को कहते हैं अरावली पर्वत। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत के निकट, अरावली पर्वत के निकट राजस्थान के जयपुर जिले से एक नदी निकलती है, और इसी नदी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे इस नदी का नाम है लूनी नदी। तो ये आप इसके बारे में जानिए, इस नदी को हम लोग कहते हैं लूनी नदी। तो निकल कहाँ से रही है? तो अभी हम आपको बताएं कि भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतीय क्षेत्र के निकट स्थित जयपुर जिले से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे इस नदी का नाम है लूनी नदी। सारी नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यद्यपि यहाँ पे हम आपको डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी आपको एक व्यू दे रहे हैं कि आप जिस तरीके से हमारे YouTube चैनल पे आप इतिहास को पढ़ पा रहे हैं, उससे भी कहीं अच्छी क्वालिटी में आप भूगोल भी पढ़ पाएंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो लूनी नदी है ये जयपुर ज़िले से निकलती है, और निकलने के बाद ये जो है अगर हम लोग देखें तो दक्षिण पश्चिम दिशा से बहते हुए आकर के कहाँ गिरती है? तो अगर हम लोग देखें तो ये गिर जाती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में आकर के नदी विलुप्त हो जाती है। और इसके बारे में जानिए कि ये जो कच्छ का रण है ये कुछ नहीं है, ये एक दलदली क्षेत्र है। और ये है कहाँ? कभी कच्छ के रण का विस्तार अगर पूछे तो आप बताइएगा इसका विस्तार मात्र एक ही राज्य में है, और वो राज्य है कौन? तो आप कहेंगे भारत का गुजरात राज्य है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कच्छ का रण कुछ नहीं है, एक दलदली क्षेत्र है, और लूनी नदी जब यहाँ से निकलती तो निकलने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। इस नदी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे इस नदी का नाम है लूनी नदी। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाओ। ये जो लूनी नदी, इसके बारे में आप जानिए कि इस लूनी नदी की कभी आपसे लंबाई पूछे तो आप कहिएगा इस लूनी नदी की लंबाई 468 किलोमीटर है। और 468 किलोमीटर लंबी होने के कारण जो लूनी नदी, इसके बारे में लिखिए कि एक तो जो लूनी नदी है, एक तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे लूनी नदी। और आगे चलते हैं। अगर आपसे कभी राजस्थान की सबसे लंबी नदी ना पूछ करके अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पश्चिम, आपसे कभी पूछे कि उत्तर पश्चिम यानी कि पश्चिमोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी, अगर कभी आपसे पूछे कि पश्चिमोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तब भी उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। ये क्या है? पश्चिमोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अब पूरे उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर भारत में इससे लंबी नदी कोई और नहीं है लूनी से।
तो ये लूनी नदी के बारे में 2 क्वेश्चन ये हो गए। और आगे चलते हैं। अगर कभी लूनी नदी का संबंध पूछें कि लूनी नदी के प्रवाह का संबंध कितने राज्यों से है, तो आपको उत्तर देना 2 राज्यों से। लूनी नदी के प्रवाह का संबंध 2 राज्यों से है। और ये 2 राज्य कौन कौन हैं, तो आप कहिएगा एक राज्य तो राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान से तो निकल ही रही है। और दूसरे राज्य की अगर बात करें तो दूसरा राज्य हो जाएगा गुजरात। अभी आपको बताए कि गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लूनी नदी भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो स्थलीय क्षेत्र से निकलती है और स्थलीय क्षेत्र में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो कोई ऐसी नदी जो स्थलीय क्षेत्र से निकले और स्थलीय क्षेत्र में ही जाकर के विलुप्त हो जाए, तो उस प्रकार के नदी को हम लोग कहते हैं अंतः स्थलीय अपवाह का उदाहरण। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाओ इसके सामने, ये जो लूनी नदी है ये अंतः स्थलीय अपवाह का उदाहरण है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग और देखें तो ये जो लूनी नदी है, अगर इसके बारे में हम लोग और देखें तो जब लूनी नदी राजस्थान से निकलती है पश्चिमी अरावली पर्वतीय क्षेत्र से, तो निकलने के बाद जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे कहा जाता है कि ये जो नदी है ये रियल में आगे जब बढ़ेगी तो इस नदी में आकर के, यानी कि एक झील में आकर के नदी मिल जाती है। अगर हम लोग देखें है, इस झील का नाम है, एक झील है, इस झील का नाम है सांभर झील। सांभर झील अगर हम लोग देखें तो ये नदी जब आगे बढ़ती तो आगे बढ़ने के बाद ये सांभर झील से होकर के बहती है। और सांभर झील के बारे में जानो, जो सांभर झील इसका अगर कभी विस्तार पूछे तो आप बताइएगा सांभर झील का विस्तार एक ही राज्य में, राज्य कौन है, तो आप कहेंगे राजस्थान। तो राजस्थान के सांभर झील से होकर के बहती है। सांभर झील इसके बारे में जानिए, ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। तो ये सारे पॉइंट आपको जानना है। तो अभी हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। फिलहाल आपको मात्र एक वीडियो दे दिए हैं कि हाँ आप इसको देखिए कि किस तरीके से भूगोल पढ़ा जाता है, लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।